हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी और बॉटनी के जितने भी पेपर थे, यानी कि 6 पेपर होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और उसमें भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हर एक पेपर का पहला पहला यूनिट हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर? तो जो पहली पहली यूनिट है उसको देखने के लिए जो सेकेंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लेलिस्ट में जाए, या प्लेलिस्ट में ना जा करके वो सीधे क्या करे कि इसके ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करे और क्लिक करने के बाद में इससे रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट है वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर देना है। क्लियर? दूसरी बात है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसको क्या कर सकते हैं, इजीली खोज सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद में जो पेपर आपको पढ़ना है, जूलॉजी का पढ़ना है या बॉटनी का पढ़ना है, पहला दूसरा तीसरा, तो उसकी पहली पहली यूनिट वहां पर आप देख सकते हैं और बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा वहां पर। अब बात आती है कि सर सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट आप कब पढ़ाएंगे, तो बेटा वो भी हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज, क्योंकि बीएससी प्रीवियस का हम लोगों ने पहला पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग का जो वर्क रहेगा वो बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है ना, उस पर वर्क रहेगा। और बीएससी जो सेकेंड ईयर है उसमें जूलॉजी का सिलेबस मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। हम लोग को देखना है कि पहले पेपर, दूसरे पेपर और तीसरे पेपर में क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? तो एक समरी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली पहले पहले यूनिट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो पहला पेपर यहां पर बीएससी सेकेंड ईयर में दिया गया स्टूडेंट्स, वो है कॉर्डेट। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ा था बीएससी प्रीवियस में। और बीएससी प्रीवियस में जो नॉन कॉर्डेट अपन लोगों ने पढ़ा था वो नॉन कॉर्डेट में लोअर नॉन कॉर्डेट और हायर नॉन कॉर्डेट को डिस्कस किया था। क्लियर? अब यहां पर सेकेंड ईयर में आपको जो कॉर्डेट है एक्चुअल में, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम्स पाए जाते हैं या रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है या जिनमें बोन्स प्रेजेंट रहता है, उनको सेकेंड ईयर में आपको डिस्कस करना है। क्लियर? तो इसमें देखते हैं कि कॉर्डेट में हम लोगों पेपर फर्स्ट में क्या क्या डिस्कस करना है। और डेफिनेटली तो हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे वो यहां पर पहला दूसरा तीसरा चौथा यूनिट आप लोग देखेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो यूनिट है इसमें हम लोगों को डिस्क्रिप्शन कर लेना है कि क्या क्या यहां पर आपको पढ़ना है। तो देखते हैं पहली यूनिट जो यहां पर दी गई है वो पहली यूनिट में आपको पढ़ना है हेमिकॉर्डेटा। क्या पढ़ना है बेटा? हेमिकॉर्डेटा। और पेपर फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है कॉर्डेट में। तो हेमिकॉर्डेटा में आपको पहले नंबर तो क्लासिफिकेशन इसका देखना है, किसका, बेलेनोग्लॉसस का और हेमिकॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन यहां पर हम लोग देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स एंड डिटेल स्टडी ऑफ हैबिट, पूरा डिटेल देखेंगे, हैबिट देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ बेलेनोग्लॉसस देखेंगे। बेलेनोग्लॉसस का हैबिट देखना है, मॉर्फोलॉजी देखना है। बेलेनोग्लॉसस एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग यहां पर हेमिकॉर्डेट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और इसमें वर्टिब्रल कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट मींस बोन्स यहां पर प्रेजेंट है। तो जो यहां पर बेलेनोग्लॉसस है इसका हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट देखना है। क्लियर? तो ये पहली यूनिट हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और पहली यूनिट में आपको और पढ़ना है सिफेलोकॉर्डेटा। पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा में हम लोगों को देखना है क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा को हम लोग एम्फिऑक्सेस भी नाम से भी जानते हैं। दैट मींस एम्फिऑक्सेस या ब्रैंकियोस्टोमा यहां पर अपन लोग को यहां पर डिस्कस करना है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसके साथ साथ जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड को हम लोगों ने नाम दिया है यूरोकॉर्डेटा। यूनिट सेकंड को नाम दिया गया है यूरोकॉर्डेटा। और ये जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ हैबिट, वही पुराना हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पेस्ट। यानी कि यहां पर इंसेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेस्ट मतलब इंसेक्ट को मारने वाले जो केमिकल्स हैं उनको डिस्कस करना है। क्लियर? दूसरी बात है इसी में डिस्कस करेंगे। और जो पेस्ट होते हैं उनको डिस्कस करना है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए थर्ड यूनिट जो यहां पर रखी गई है, उस थर्ड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी कि यहां पर क्लासिफिकेशन देखना है जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स दिया गया है, किसका, लाइक जैसे पिसीज है ना, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। पिसीज, एम्फीबियंस, पिसीज मतलब फिशेज, एम्फीबियंस लाइक आपको यहां पर फ्रॉग के बारे में डिस्कस करना है, और रेप्टाइल्स मतलब स्नैक के बारे में डिस्कस करना है, अप टू ऑर्डर विद कॉर्डेट्स एंड एग्जाम्पल। और इनका ऑर्डर भी देखना और एग्जाम्पल भी, करेक्टर एंड एग्जाम्पल भी यहां पर डिस्कस करना है। फिर जो यहां पर और डिस्कस करना है वो है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। यानी कि जो स्नैक्स हैं, कौन से पॉइजनस स्नैक है, कौन से नॉन पॉइजनस स्नैक है, उनके बारे में डिस्कस करना है। एंड इट्स बाइटिंग मैकेनिज्म, किस तरीके से ये बाइट करता है, किस तरीके से काटता है, वो समझना, उसके मैकेनिज्म को समझना है। और यहां पर आपको पढ़ना है नियो टैनी।
नियोटेनी कहने का मतलब क्या होता है? नियोटेनी एक ऐसा प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स को या ऐसे फिजियोलॉजी को पढ़ने वाले हैं जिसमें लाइक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, लाइक डेवलपमेंट ऑफ लार्वा पढ़ना है, लाइक यहां पर सोमेटिक एंड जर्मिनल सेल्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ वो पढ़ना है, ठीक है। यानी कि यहां पर हम नियोटेनी के अंतर्गत हम लोगों को डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है, लार्वी का पढ़ना है और सम एग्जांपल्स लाइक सम ऑर्गेनिज्म के बारे में यहां पर डिस्कस करना है, देखते हैं। फिर इसके बाद में यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि यहां पर डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखना है। कौन कौन से देखना है? एवीज, मैमेलियंस, एवीज का देखना है और मैमेलियंस का देखना है, अप टू ऑर्डर विद कैरेक्टर, अप टू ऑर्डर विद कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल। क्लियर? इसके एग्जांपल को भी यहां पर देखेंगे, इसके कैरेक्टर को भी देखेंगे और जो ऑर्डर के अंतर्गत रखा है उसके अंतर्गत यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस करना है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटिशन इन मैमल्स, डेंटिशन इन मैमल्स, दैट मींस मैमल्स के अंदर किस तरीके से डेंटिशन हुआ। डेंटिशन का मतलब दांत का अरेंजमेंट है ना, टीथ का जो अरेंजमेंट है वो किस किस मैमल्स में किस किस तरीके से है, तो ह्यूमन का भी यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा पहला पेपर कंप्लीट होता है कॉर्डेट, जिसमें 4 यूनिट पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को हेमिकॉर्डेटा पढ़ना है और सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में यूरोकॉर्डेटा पढ़ना है, थर्ड यूनिट में हम लोगों को क्लासिफिकेशंस देखना है किसका, पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स का और एग्जांपल देखना है। फोर्थ यूनिट में भी हम लोगों को क्लासिफिकेशन देखना है वर्टिब्रेट्स का, कौन कौन सा, एवीज, मैमेलियंस का देखना है, एवीज का और मैमेलियन का देखना है और यहां पर इसका एग्जांपल भी देखना है। और इसके साथ साथ फोर्थ यूनिट में हम लोगों को डेंटिनेशन इन मैमल्स पढ़ना है और थर्ड यूनिट में हम लोगों को नियोटेनी पढ़ना है। क्लियर? ये हमारा इस तरीके से पहला पेपर कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पेपर। चलिए अब हम लोग देखते हैं पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड जो है वो है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। पेपर सेकेंड का नाम क्या दिया गया बेटा? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवोल्यूशन भी इसमें देखना है और डेवलपमेंट बायोलॉजी भी इसमें अपन लोग को डिस्कस करना है। तो देखिए इसमें भी बेसिकली 4 यूनिट दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली यूनिट जो है वो है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है कहां कहां वो पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जियोलॉजिकल देखेंगे, जियोलॉजिकल स्केल वगैरह यहां पर देखना है, जियोलॉजिकल पढ़ना है और जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फना। दैट मींस यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो जियोलॉजिकल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कौन कौन से रीजन में क्या क्या कहां कहां एनिमल्स पाए जा रहे हैं, और जियोग्राफिकल, ग्राफिक यहां पर देखना है डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर कैरेक्टर्स के बारे में भी देखना है और कुछ फनस के बारे में पढ़ना है। दैट मींस फॉसिल्स के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ फॉसिल्स भी हैं, कुछ फॉसिल्स भी एनिमल्स के पाए गए हैं, उनके बारे में यहां पर हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए अब इसका ये जो यूनिट सेकेंड है, यूनिट सेकेंड में हम लोग को पढ़ना है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ के ओरिजिन के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को समझना है। लाइक यहां पर क्या देखेंगे, क्लासिकल एंड मॉडर्न, जो पुरातन कॉन्सेप्ट दिया गया है और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया है उसके बारे में यहां पर डिस्कस करना है। तो दूसरा पॉइंट यहां पर पढ़ना है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है और यहां पर इवोल्यूशन में एविडेंसेस के बारे में भी पढ़ना है कि किस तरीके से एविडेंसेस हुआ है। और यहां पर जो एविडेंसेस को समझना है वो है फिजियोलॉजिकल एंड सेरोलॉजिकल। एविडेंसेस जो यहां पर आपको मिलेंगे वो कैसे हैं, फिजियोलॉजिकल अपन लोग को देखना है और सेरोलॉजिकल देखना है एविडेंसेस के बारे में। थर्ड पॉइंट यहां पर हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। किसने किसने कौन कौन सी थ्योरीज दी, लाइक डार्विन, लैमार्किज्म, है ना, इनके बारे में यहां पर हम लोग को डिस्कस करना है। नियो डार्विनिज्म, नियो लैमार्किज्म, वो सब यहां पर पढ़ना है। लाइक इंटर में पढ़ा है आपने यार, वही है सब यहां पर, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडली यहां पर लोगों को पढ़ना है। फिर देखिए यहां पर पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का इवोल्यूशन कब, कैसे, कहां हुआ है, उसके बारे में यहां पर हम लोग को समझना, मतलब अपने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। फिर यहां पर हम लोग को देखना है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंजेस ऑफ जीन सीक्वेंस के अंदर अचानक से चेंजेस हो जाए और उसके चेंजेस होने से वेरिएशन आ जाए, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। थर्ड यहां पर हम लोग को जो पॉइंट देखना है, दैट मींस थर्ड यूनिट जो हम लोग को देखनी है वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी फर्स्ट, डेवलपमेंट बायोलॉजी फर्स्ट। और इस डेवलपमेंट बायोलॉजी फर्स्ट में पहला टॉपिक जो अपन लोग का रहेगा वो रहेगा एम एंड स्कोप। क्या एम है, क्या स्कोप है
डेवलपमेंट बायोलॉजी का, ठीक है ना। इसका एम क्या है, स्कोप क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी का। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा यहां पर जो रहेगा वो है गैमेटोजेनेसिस। ओहो, यहां पर हम लोगों को गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ये जर्म सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब गैमीट दो प्रकार के होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल दो होते हैं, मेल एंड फीमेल, तो गैमीट भी कितना हो गया, दो टाइप का हो गया, वो एक्स वाई वाला नहीं, गैमीट हो गया मेल एंड फीमेल गैमीट। क्लियर। मेल के अंदर जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे उस प्रोड्यूस, या हम कह सकते हैं मेल के अंदर गैमीट को प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस के दौरान गैमीट क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म्स बनते हैं। तो टेस्टिस से स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। देन oogenesis लाइक फीमेल्स में, तो oogenesis में क्या हो जाएगा, ओवरी से एग का बनना oogenesis कहलाता है। क्लियर। फिर उसके बाद में हम लोग यहां पर देखना है एग के बारे में डिस्कस करना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है और टाइप देखना है, कितने कितने टाइप के एग्स हो सकते हैं। आपने देखा है ना, एग कई टाइप के हो सकते हैं यार, कवरिंग पाई जाती है नहीं पाई जाती है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फिर यहाँ पर टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन किस तरीके से हो जाता है, क्लीवेज डिवीजन क्या है, इसका टाइप क्या है, इसका पैटर्न क्या है, वो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद में हमारे पास में आती है फोर्थ यूनिट। जो फोर्थ यूनिट है इसको हम लोग बोल रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी सेकंड। फोर्थ यूनिट को हम लोग क्या बोले बेटा, डेवलपमेंट बायोलॉजी सेकंड। अब देखिए डेवलपमेंट बायोलॉजी सेकंड में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग को यहां पर डिस्कस करना है। तो देखिए हम लोग यहां पर पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन कहने का मतलब होता है कि किस तरीके से ब्लास्टुला, आपको मालूम है जब एग और स्पर्म्स आपस में फर्टिलाइज करता है तो उसके बाद में बनता है क्या, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो तक बनने में जो प्रोसेस हो रहा है, यहां पर कई फेजेस आ रही हैं, लाइक यहां पर गैस्टुला, ब्लास्टुला, मारुला, ये सब बनेगा। क्लियर। तो यहां पर जो ब्लास्टुलेशन कहने का मतलब क्या है, ब्लास्टुलेशन कहने का मतलब है कि जो ब्लास्टुला बनेगा लास्ट स्टेज वो यूट्रस में किस तरीके से अटैच होगा, और गैस्टुलेशन दैट मींस ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला किस तरीके से बनेगा और गैस्टुला किस तरीके से फॉर्म होगा, उसके बारे में यहां पर डिस्कस करना है, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। तो गैस्टुला ब्लास्टुला कैसे बनता है, तो जाइगोट के बाद में कई सारा डिवीजन यहां पर होता है और उस डिवीजन के दौरान ब्लास्टुला और गैस्टुला का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर फैट मैप देखना है एक्चुअल में। क्लियर। तो उसके बाद में हम लोग को यहां पर जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है वो है डेवलपमेंट ऑफ चिक, मुर्गी का बच्चा है, डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू फॉर्मेशन एंड स्ट्रीक एंड मैमल्स इन आउटलाइन। आउटलाइन के बारे में यहां पर डिस्कस करना है, दैट मींस इस मैमल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ चिक्स, बच्चा कैसे बनेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसको समझना है। ठीक है। फिर और हैन के बारे में यहां पर डिस्कस करना है। एक्चुअल में यहां पर क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से चिक का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर रहा है, और यहां पर प्लासेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्लासेंटा के बारे में भी डिस्कस करना है, किस तरीके से प्लासेंटेशन होता है, दैट मींस एम्ब्रियो जो होता है वो किस तरीके से यूट्रस में अटैच होता है, प्लासेंटा किस तरीके से बनता है, और प्लासेंटा क्या होता है, ये कितने टाइप का हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा पेपर सेकेंड भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को जो देखना है वो पेपर थर्ड देखना है। पेपर सेकेंड में इतना ही आपको पढ़ना है रॉयलखंड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पेपर थर्ड। देखते हैं पेपर थर्ड, जो जूलॉजी का पेपर थर्ड है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना, इनके बारे में, सर्कुलेशन, इसमें डिस्कस करना है फिजियोलॉजी के बारे में, और बायोकेमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए इसमें भी 4 यूनिट पढ़नी है। तो पहली यूनिट में हम लोग को पढ़ना है, पहला पॉइंट या पहला टॉपिक पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, दूसरा पढ़ना है रेस्पिरेशन, तीसरा पढ़ना है ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहां पर डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़नी है, डाइजेशन किस तरीके से होता है एनिमल्स में, रेस्पिरेशन किस तरीके से एनिमल्स में होता है, और ब्लड क्या है और ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से एनिमल में होता है। क्लियर। यूनिट सेकंड में हम लोगों को पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन के बारे में यहां पर समझना है और ऑस्मो रेगुलेशन समझना है। सेकेंड जो टॉपिक यहां पर हम लोग को पढ़ना है वो है न्यूरल ट्रांसमिशन, दैट मींस यहां पर नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, और किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, इंपल्स का किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है वो समझना है। उसके बाद में यहां पर देखिए पढ़ा है मसल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल क्या है और मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है उसको यहां पर डिस्कस करना है।
अब हम लोग देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में देखिए क्या है, यूनिट थर्ड कहता है, इसमें पहला पॉइंट हम लोग को जो पढ़ना है, डिस्कस करना है, वह फिजियोलॉजिकल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम दैट मीन्स ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है, हार्मोन्स और हार्मोन्स के बारे में स्पेशली डिस्कस करना है यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम है। उसके बाद में है थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन कैसे होता है वो समझना है, क्लियर। तो ये हमारा यूनिट थर्ड हो गया। यूनिट फोर्थ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यूनिट फोर में हम लोगों को पढ़ना है जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहां पर डिटेल में डिस्क्राइब करना है, और थोड़ा सा जनरल केमिस्ट्री, लाइक जनरल केमिस्ट्री तो उसमें आ ही जाता है, कार्बोहाइड्रेट केमिकल्स फॉर्म में होता है। और दूसरा टॉपिक जो है वो है लिपिड्स के बारे में पढ़ना है, तीसरा प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, एंड फोर्थ एंजाइम्स के बारे में यहां पर पढ़ना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा 4 यूनिट यहां पर कंप्लीट होता है थर्ड पेपर में। और इस तरीके से बीएससी सेकेंड ईयर का पूरा जूलॉजी के आपके 3 पेपर यहां पर मैंने कवर अप किए हैं, और इन तीनों पेपर को हम लोग यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले पेपर की पहली यूनिट, दूसरे की दूसरी पहली यूनिट, और तीसरे की भी पहली यूनिट के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो आशा करते हैं आपको सिलेबस के बारे में समझ में आया होगा। सो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जितने भी सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा यहां पर अब नॉलेज मिलने वाला है। थैंक्स अ लॉट।